नमस्कार साथियों। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज तो 8 नवंबर है। 6 नवंबर को ही मैं पिछले 2 दिन से बाहर होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन चर्चा ये करेंगे कि आपने नोटिफिकेशन के अंदर पदों की संख्या वगैरह सब देख ली है। जितने भी पद आए हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी तो करनी ही होगी और बढ़िया तरीके से तैयारी की जाए। ठीक है। अब हर बार ऐसा होता ही है कि एक सरकार के कार्यकाल में एक बार पद कम आते हैं, एक बार थोड़े ज्यादा आते हैं और इस बार थोड़े और ही ज्यादा और ही कम कर दिए। ठीक है। लेकिन जो भी है अपने को स्वीकार करना ही पड़ेगा और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपके इस अंतिम समय में आप गणित विषय को कैसे तैयार कर सकते हैं, हम आपके लिए इस अंतिम समय में किस तरीके से आपको मतलब सहयोग कर सकते हैं, यूट्यूब पे किस तरीके से कर सकते हैं या फिर अपन किसी टेस्ट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे क्या विशेष अब आगे रहने वाला है, आगे जो समय है, इधर डीकी एजुकेशन यूट्यूब पे और इधर इजी साइंस के ऊपर गणित विषय को लेकर क्या खास रहने वाला है, वो सारी जानकारी इसके अंदर बताने वाला हूँ। बढ़िया तरीके से सुनिएगा। और ये लगभग आपका 10 मिनट का वीडियो है। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा अपन किस तरीके से तैयारी करें इस पर मैं बार बार वीडियो बनाता आया हूँ। पीडीएफ भी डीके एजुकेशन टेलीग्राम में डाली है, जो 30 दिन की एक टाइम टेबल की पीडीएफ डाली हुई है। शायद जिन विद्यार्थियों ने उसको फॉलो किया है तो अवश्य उनको फायदा हुआ होगा। ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं आज के सेशन में। मुख्यतः जो अपनी चर्चा होने वाली है वो तैयारी को लेकर होने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सर समय आ चुका है परीक्षा का, ज्यादा समय बचा ही नहीं है। यानी टोटल यूं मान के चलो कि 8 तारीख होगी, लगभग 70-80 दिन बचे हैं। ठीक है। और उसमें किस तरीके से चीजों को तैयार किया जाए। और एक वीडियो में अलग से एक वीडियो वो भी बनाऊंगा कि जो टाइम टेबल आधारित जो पहले वीडियो बनाता आया हूँ वो वीडियो भी मैं आगे 2-4 दिनों में डाल दूंगा कि लास्ट में आप 50-60 दिन में किस तरीके से तैयार करें। ठीक है। आज के सेशन में वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहला बिंदु है, 4 पॉइंट पे चर्चा करूंगा मैं। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर? एक तो यूट्यूब पे क्या रहने वाला है। ठीक है। एक यूट्यूब इजी साइंस पे और एक डीके एजुकेशन पे। ठीक है। एक कोई टेस्ट सीरीज को लेकर चर्चा करूंगा। ठीक है। और एक आपके गणित विषय को किस तरीके से तैयार किया जाए। सबसे पहले यानी गणित विषय को कैसे तैयार करें, किस तरीके से आप तनाव में हैं। ठीक है। कई बार होता है कि सर गणित विषय के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। आइए देखिए। यानी सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कि गणित विषय को कैसे तैयार किया जाए। और इसके साथ साथ में मैं अन्य विषयों की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके पास जो भी नोट्स हैं, किसी की भी बुक है, ये नहीं कहता मेरी ही है, किसी की भी बुक है, ठीक है, उनको बदलना नहीं है। बदलना है ही नहीं, चेंज करना है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि जिस कंटेंट के साथ आप पिछले काफी समय से जुड़े हुए, उस कंटेंट को बदलना नहीं। ठीक है। अब बात ये आती है कि गणित को आप दो टुकड़ों में तोड़ लें। एक तो बेसिक की बात कर रहे हैं। सर बेसिक का मतलब क्या? यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और एक होता है प्रैक्टिस यानी अभ्यास की बात कर रहे हैं। सर इनमें से किस किस चीजों को किया जाए? वास्तविकता तो ये है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद में अभ्यास किया जाना चाहिए। लेकिन अब यदि जैसे मैं मेरी पुस्तक की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आपके पास अन्य पुस्तक है, तो भी मैंने 17 टॉपिक के अंदर पूरे सिलेबस को तोड़ रखा है। पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को 17 टॉपिक के अंदर। अब अपन इसमें कैसे करते हैं? अपन ये करते हैं कि पहले बेसिक करते हैं फिर अभ्यास करते हैं। इसके अंदर पीवाईक्यू भी शामिल। आपको क्या करना है? अब यदि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप 100% समय देंगे, ये तो बस की बात है नहीं कि भाई आज आप सारे वीडियो क्लासेस देखें, फिर कोर्स से पूरे वीडियो पढ़ें, फिर प्रैक्टिस करें। नहीं, ये चीजें आपको पीछे ले जाएंगी, चाहे कोई भी विषय हो। ठीक है। आपने जिस भी प्रकार की तैयारी कर रखी है उसमें जो त्रुटियां हैं को दूर करना है। जो त्रुटि आ रही है उनको दूर करना है। ये नहीं कि मैं इस टॉपिक के अंदर और अच्छे से कर लूं और ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, आपने जो सीख रखा है उसमें जो त्रुटियां कर रहे हैं उनको दूर करना है। पहली बात तो ये। अब एक ऐसा समय भी आ गया कि किसी टॉपिक के आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, आपको बिल्कुल एकदम टॉपिक जहर लगता है, चाहे किसी भी विषय का हो, उसकी सामान्य चीजें पढ़नी, उसमें डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि उस एक टॉपिक के चक्कर में आप पूरा अपना समय बर्बाद कर देंगे। ऐसा भी नहीं है।
दूसरी बात, गणित विषय ही ऐसा है कि जिसके अंदर आप 100% नंबर लेके आ सकते हैं, यानी सिलेक्शन और रैंक दिलाने वाला विषय ही यही है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा विषय नहीं है। आपने कोई भी पेपर दिया होगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके अंदर 100% आप नंबर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके अंदर 100% कहीं ना कहीं 99.99 तक जाके रह जाता है। लेकिन इसमें 100% सही होते भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना है, तो आपको पूरी की पूरी ताकत यहां लगानी चाहिए। ठीक है, यह नहीं कहता कि मैं अन्य विषयों को छोड़ दे, लेकिन इसमें आपको 100% ताकत लगानी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी भी हैं, ज्यादातर तो बायोलॉजी वाले घबराते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, जैसे आपने एक टॉपिक लिया प्रतिशत, और आपके पास जो भी कंटेंट है ना, जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट में से ज्यादा क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यानी बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, सोल्व करते जाओ। अब क्या होगा, अब आप ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कि इसको अपन कैसे कवर कर लेंगे। आप अभ्यास करते जा रहे हैं, आपने यहां पे मान लीजिए 100 प्रश्नों का अभ्यास किया, और कौन से, अब एक ऐसा समय है कि यहाँ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक में मिले, जैसे मैंने तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 जिसमें केवल पीवाईक्यू डाल रखे। ठीक है, कोई अन्य कोई भी बुक हो, आपको अब करना है पीवाईक्यू प्रश्नों पे पूरा का पूरा फोकस करना, और सभी विषयों में ही ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में यही होता है कि पीवाईक्यू के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जाए। पीवाईक्यू कितने होंगे, जैसे मैंने ये 17 टॉपिक के अंदर तोड़ रखा है, तो आप यूं मान के चलो कि आपके लगभग लगभग 2000 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग कितने हैं, 2000 क्वेश्चन है। और मैं आपको ये कहता हूं कि आप तो एक काम करो, 50 क्वेश्चन रोज निकालो। कितने दिन निकालोगे, 40 दिन। कितने दिन, 40 दिन। अभी आपके पास जैसे नवंबर में तो आप मान के चलोगे 20 हो गए, 31 दिसंबर में तो 30 ही मान लो, आगे 15, 30 20 50 15 65 दिन मोटा मोटी आपके पास पड़े हैं। इस 40 दिन के अंदर आपने 2000 प्रश्नों को निकाल लिया। अब बस सुनो सर कि आगे क्या किया जाए, उस 25 दिन और बच गए। उसमें ये किया जाए कि जैसे आपने प्रतिशत टॉपिक पढ़ा, अब आपने 100 क्वेश्चन किए, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपके 100 के 100 क्वेश्चन, हाँ काफी समय से आप अभ्यास कर रहे हैं तो कर देंगे चुटकियों में हल, लेकिन 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 15-20 क्वेश्चन निकल के आए। कितने, 15-20 क्वेश्चन निकल के आए, मैं मान लू 20 क्वेश्चन निकल के आए जिसके आपके कॉन्सेप्ट समझ। अब आपको क्या करना है, एक 15-20 पेज का अलग से कोई टेबल कर लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, उसमें लगाया प्रतिशत नाम, और जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट, अब कई बार विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, या तो आप किसी अध्यापक से पूछ लो, या फिर उससे कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब पे देख लो, या आपके पास जो भी कोर्स है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लो 5-10 मिनट में कि ऐसे ऐसे होता है। तो प्रतिशत के आपके 2 या 3 पेज ही बनेंगे। ठीक है, 2 या 3 पेज बने, ऐसे 17 टॉपिक की यदि बात करें तो लगभग 30-35 पेज बनेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों साइड से 30-35 बता रहा हूँ, 15 ही बने वो शॉर्ट नोट्स। अब आपको क्या करना है, जैसे 100 में से 20 निकले, तो भाई 2000 में से कितने निकलेंगे, वापस आपके 400 क्वेश्चन ऐसे निकल गए कि जो आपको डिफिकल्ट लेवल के लग। अब आप क्या करेंगे, यहां पे 40 दिन तो आपने यूटिलाइज कर लिए, अब आप क्या करोगे, अगले आपके पास यहाँ दिन कितने बच गए, 25, फिर आप अगले 15 दिनों के अंदर आप ये करो कि इन 400 क्वेश्चनों को वापस कर दो, और फिर 10 दिन और बच गए, उस 10 दिन के अंदर आप क्या करोगे, 400 में से आपके मान लीजिए 100 ही पर्सन ऐसे बचे जिनके डाउट, इनको दोबारा देखना है। इस 10 दिन के अंदर तो आप, मैं कह रहा हूँ कि ये 400 क्वेश्चन इनको भी दोबारा देख लो, और यहाँ जो आपके 30-35 पेज के जो शॉर्टली आपके जो उत्तर वगैरह ये बन रहे हैं वो देख। सबसे बेस्ट तरीका है, जिस विषय को मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में कतई ही मैं आपको गलत राय कभी भी नहीं दूंगा। ठीक है, ज्यादा बकवासबाजी करने ना तो मुझे आती है, और ना मैं यूट्यूब पे इस तरीके की बातें करना पसंद करता। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें यदि उन चीजों का आप अनुसरण करेंगे ना, तो कन्फर्म 101% फायदा होगा आपके। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को तैयार करें। दूसरी बात, शिक्षण विधि के लिए मैं आपको ये कहूंगा, शिक्षण विधि के लिए, शिक्षण विधि के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपको 10 क्वेश्चन का कंटेंट दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन का, यानी कितने, 20 अंक का। उसके लिए मेरे पास ये उपचार है,
मेरे लिए, मेरे पास क्या उपचार है कि उसके लिए मैं बुक सजेस्ट आपको कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें टोटली पेज ही कितने हैं, 155 पेज है। हालांकि आप यहाँ इस पुस्तक को लें तो बिल्कुल बाकायदा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि आपके पास PYQ नहीं है तो वो सारे मैं आपको 2000% मिला रहा हूँ, वो मिल, ठीक है। साइंस थ्योरी है, साजी सर की आती है, और ये साइंस ऑब्जेक्टिव। अब ये पुस्तक भी बेहद बेहद कारगर साबित है अंतिम समय में। अंतिम समय में इस पुस्तक को आप बढ़िया तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन भी आ गए और बेसिक पार्ट भी आ गया, मोटा मोटा 155 पेज। तो आपके पास लगभग 60-65 दिन बचे हैं। तो आप तो यूं मान के चलो इसके रोज के यदि 5 पेज पढ़ोगे ना तो ये 30 दिन में पूरी कर दोगे, और फिर अगले 30 दिन में दोबारा रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, इसको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, ठीक है। अब इस पुस्तक की बात करें साइंस की, साइंस के यदि आपके कुछ कॉन्सेप्ट देखना है, ये है कि ठीक है और भी काम आ जाएगी, तो एक अलग बात है। बाकी ये समय नहीं है कि अभी आप 2 महीने के अंदर चीजों को पढ़ें, ठीक है। आपके पास जो कंटेंट है पहले से बढ़िया तरीके से पढ़ो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल ये पुस्तक ले आए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 टॉपिक नहीं आ रहे हैं, उसमें सारी चीजें एनसीईआरटी वगैरह फालतू की चीजें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, सारी की सारी चारों पुस्तकों को बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिला है विद्यार्थियों की तरफ से, ठीक है। अब मैं आपको वापस ले आता हूँ यहाँ, शिक्षण विधि की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कहें कि सर हमारे पास पहले से कंटेंट है तो ये आपकी पुस्तक पढ़े, नहीं साहब, हम आपको किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देते हैं। आपके पास जो कंटेंट है वो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब कंटेंट ये नहीं है कि समय बदलने का, वो कंटेंट बदलने का समय है, नहीं है। आप अब वो है कि जैसे आपने अभ्यास कर लिया पर्सन सर बुक से क्वेश्चन, अब जैसे मैंने कहा कि PYQ नहीं है तो PYQ के लिए आप बुक ले आए, ठीक है। ये नहीं कि पूरी चीजें सारी चीजें, जो आपके तौर तरीके हैं, जिन तरीकों से आप पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं तरीकों को अपना लें अभी। लास्ट समय में कभी भी अपने तरीके और अपना कंटेंट कभी नहीं बदलना चाहिए। तरीके और कंटेंट जो बदलता है वो असफल ही होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अभ्यास पर आधारित जो भी कंटेंट है आराम से करो बड़ी। अगली 2-3 बातें मैं आपको और बता रहा था, क्या बता रहा था, एक देखो, एक मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि DK एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में लास्ट में मैं टॉप 10 टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें क्या रहेंगे, इसमें आपका मैथ्स का पार्ट रहेगा, प्लस आपका टीचिंग मेथड का रहेगा। इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल रहेंगे 35 क्वेश्चन फुल, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम, विस्तृत जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। DK एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और ये टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो भी DK एजुकेशन शो कर जाएगा, 5,000 बच्चे जो, ठीक है। इस टॉप 10 टेस्ट सीरीज में क्या करने जाए, टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो मैंने 1 रुपए में दी थी, 1 रुपए में कितने टेस्ट दिए थे, 20 टेस्ट। आज भी DK एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में पेड कोर्स टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज में जाओगे वहां आपको बाकायदा 20 टेस्ट आज भी, एक वो टॉपिक वाइज थे, मेजर टेस्ट थे, रिवीजन टेस्ट थे, सारे थे। टॉप 10 टेस्ट सीरीज के अंदर टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन रखे जाएंगे, और जिसका चार्ज जो रहेगा वो आपका 50 रुपए रहेगा। और कब से स्टार्ट होगी, 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तब तक आपके पास फिर समय है बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर कर, ठीक है। 25 नवंबर से 10 जनवरी 2026 तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसके अंदर आपके 5 दिन का गैप रहेगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से सारी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर क्या होगा, आपको PDF भी मिलेगी टेस्ट की, ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे पाएंगे, ठीक है। PDF भी मिल जाएगी, और सेम डे यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाऊंगा, न कि नेक्स्ट डे, सेम डे। जिस दिन टेस्ट हुआ उसी दिन शाम को लाइव सॉल्यूशन करवा दूंगा। यदि मुझे इस तरीके का कोई भी ऐसे कोई विशेष काम हो गया इस दिन, फिर भी मैं आपका वीडियो रिकॉर्डेड तो आपको उस टाइम जरूर मिलेगा, रोज शाम को 8 बजे, या अपना समय थोड़ा बहुत 1 घंटे आगे पीछे हो जाए तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ही फिक्स टाइम बता दूंगा। उस फिक्स टाइम पे वीडियो DK एजुकेशन यूट्यूब पे आएगा ही आएगा, लाइव तो आना ही है। यदि किसी कारणवश लाइव नहीं ले पाया तो रिकॉर्डेड क्लास जरूर, ठीक है। इसके अंदर आपके 350 पर्सन मिलेंगे, 350
अब मेरे पास 3500% मेरी पुस्तक में दिए हुए हैं, 3500 प्लस। तो सोचो कि इसमें से मैं 350 क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मतलब वो क्रीम होगी। दूध बिलोने के बाद जो घी निकलता है ना, क्रीम होगा। ठीक है, अब सुनो आगे। हो गया। और बिल्कुल बाकायदा मैं ये कहता हूं कि लास्ट में यदि ये 350% व्याख्या सहित आपने देख ली, तो भी आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात, जो क्लास यूट्यूब पे डालूंगा, व्याख्या करवाऊंगा, उस इस बोर्ड की पीपीटी भी मैं क्या करूंगा, टेस्ट उसके अंदर डाल, रैंक दिखेगी, सारी चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 350% जब मैं करवाऊंगा, तो इसका मतलब पूरा खेल ही कितने मिनट का है, 700 मिनट आप मेरे को दे देना। इसके अलावा 710 मिनट भी नहीं मांगूंगा आपसे, यही नहीं है कि आपकी 10 मिनट। ठीक है, ये धमाका। अगला देखिएगा और क्या है विशेष। पीके एजुकेशन यूट्यूब और इजी साइंस यूट्यूब पे विशेष क्या होने जा रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा, इस पे आपकी मैराथन क्लास आएंगी। क्या आएंगी? मैराथन क्लास। सर ये किसकी आएगी? ये किसकी आएगी? ये आएगी आपके पीवाईक्यू। जितने भी पीवाईक्यू हैं, मैंने 17 टॉपिक में बांट रखा है। जैसे मैंने एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा को सिर्फ मैंने एलजेब्रा ही लिख रखा है, उसमें बहुपद, द्विघात से समीकरण, विभाजन, एल्गोरिथम, वो सारे ही आ गए। ठीक है ना? तो इस तरीके से मैराथन क्लास के अंदर आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, चाहे मैं क्लास जोड़ जोड़ कर लिखूं, भाई जोड़ जोड़ कर क्लास डालूं, चाहे मैं एक साथ रिकॉर्ड करूं, लेकिन आपको एक टॉपिक की एक क्लास मिलेगी। जो कि पहले मैंने इजी साइंस यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट की थी पीवाईक्यू की, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। तो वहां मैंने 4-5 टॉपिक की करवाई, और उसमें भी क्या है कि एक एक टॉपिक की 5-5 6-6 क्लास 40-40 मिनट की होगी। तो विद्यार्थियों ने सराहा भी चीजों को, लेकिन इतना वो प्यार प्रेम मिला नहीं, जो रिस्पॉन्स। अब हमने सोचा कि विद्यार्थी ये चाहता है कि एक ही क्लास में सब कुछ दे दे, तो अपन ये मैराथन क्लास डालेंगे, इसकी 17 क्लास डालेंगे। चाहे वो क्लास 3 घंटे की भी हो सकती है, कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसकी 2 घंटे की भी होगी, कोई एक ऐसा टॉपिक देखने का मिल जाएगा जो 1 घंटे की भी हो सकती है, कोई एक ऐसा टॉपिक भी मिल जाएगा जिसकी 4-5 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन मैं सारी डालूंगा। सर ये कब डालोगे ये और बता दो। ये आपकी 31 दिसंबर से पहले पहले डाल दूंगा, काम कंप्लीट। एक बात, इसके अलावा इजी साइंस यूट्यूब पे यही जो 17 टॉपिक हैं, 17 जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है, यानी 17 टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, इनमें से जैसे कोई पूरा देखना चाहे कि सर मैं तो एक एक पीवाई क्यू देखना चाहता हूं और मेरी देखने की क्षमता है, तो वो डीके एजुकेशन यूट्यूब से देख ले। और यदि ये कहे कि सर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये 17 क्लास रहेंगी, इसमें प्रत्येक टॉपिक से टॉप मोस्ट क्वेश्चन निकाल के यहाँ डाल दिए जाए। ठीक है, इनकी भी क्लास अलग रहेगी, इनकी भी क्लास अलग रहेगी। कोई ये चाहता है कि सर मैं तो एक टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, समय का अभाव है, वो यहाँ से देख ले। और कोई इस तरीके से है कि सर आपने कहा था कि आप हमारी यदि बुक लेते हैं तो सारे के सारे पीवाईक्यू आपको करवाए जाएंगे, तो यदि ऐसा है तो फिर मैं वो सारे के सारे आप डीके एजुकेशन यूट्यूब पे जो 17 क्लासें डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने जिन भी लोगों ने पुस्तकें अपनी खूब बच्चों ने खरीदी हैं, तो जो मैथ्स वाली बुक है उसके अंदर पीवाईक्यू वाली सीरीज है, वो 3-4 टॉपिक करवाए। ठीक है, अब आपकी परीक्षा का समय भी आ गया, और मैं किसी भी अभ्यर्थी को मेरे भरोसे यूं ऐसे नहीं छोड़ सकता कि आपने साहब विश्वास कर लिया और हम कहीं स्किप कर जाएंगे। नहीं, ऐसा कतई ही नहीं करेंगे। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में लगभग कोर्स पूरा हो चुका है। लास्ट के 1-2 टॉपिक है, उनके अंदर थोड़ी सी कोई वॉइस, एलजेब्रा वाले वॉइस संबंधी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा हेल्पलाइन नीचे पट्टी में भी चल रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप 9812398103 पे संपर्क भी कर सकते हैं। एक बात, दो बातें ये बता दी, एक टेस्ट सीरीज वाली बता दी, हर एक चीज अपने आप में महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा पुस्तकों की बातें अपनी होगी। इसके अलावा कोई ऐसा अभ्यर्थी है, ठीक है, जो ये कहता है सर बुक से नहीं, मैं तो 4-5 टॉपिक या फिर मेरे 3-4 टॉपिक, जैसे 3-4 टॉपिक हो सकता है मैथ में बच गए हो सकता है सर मेरे 3-4 टॉपिक साइंस के अंदर ऐसी दिक्कत आ रही है, मैथ में भी आ रही है, साइंस में आ रही है। या फिर कोई ऐसा अभ्यर्थी है नया कि सर मैंने मैथ साइंस तो पढ़ लिया, मैं टीचिंग मेथड पढ़ना चाहता हूं और मुझे पढ़े बिना समझ में नहीं आता। ऐसा है तो सीधी सी बात है, ये कोर्स है डीके एजुकेशन पे, ओनली मैथमेटिक्स के कोर्स है। इजी साइंस पे मैथ्स और साइंस दोनों का कोर्स लेना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ओनली साइंस का कोर्स भी मिलेगा। और ये डीके एजुकेशन
ठीक है। अब मैंने मेरी तरफ से आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी हैं और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा वीडियो भी नहीं है, बस 20 मिनट का वीडियो बना है। और ये सारी चीज़ें अब आगे से यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार पुनः मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो एक वीडियो तो आपका ये रहेगा कि संपूर्ण तैयारी, यानी 60 दिन में कैसे करें, 65 दिन में कैसे करें, ये भी मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, किसी प्रकार की फेक न्यूज़ वगैरह या फिर ऐसा कोई मेरा माहौल नहीं होता है, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन भी नहीं होता है कि मैं इस तरीके आपको लोभ लुभावनी चीज़ें बताऊं। ठीक है, नहीं, जो चीज़ें बताता हूँ, जो चीज़ें आप थंबनेल में देखोगे, यूट्यूब पे वीडियो थंबनेल देख लिया, आगे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम सही तरीके से सही जानकारी दूंगा। ठीक है, भले ही मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़े, चाहे भले ही मेरे व्यू नहीं बढ़े, ठीक है, मैं चीज़ आपको वही दूंगा, मैं आपको बोल। ठीक है, हो सकता है किसी एक समय के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं, सब कुछ एकदम सही होगा, बढ़िया तरीके से सही जानकारी और प्रमाणिक जानकारी ही आपको दूँ। ठीक है, नाम मात्र शुल्क में आपकी टेस्ट सीरीज है। आप ज्वाइन करना चाहें, आपको लगे कि सर हाँ वास्तव में ये चीज़ें हमारे लिए बेहद बेहद फायदेमंद है, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन। ठीक है, बाकी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको सूचना मिलती रहेगी। और बढ़िया तरीके से पढ़ो, जितने भी पद आए हैं उनको स्वीकार करो, जितने भी पद आए हैं उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी भी करनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है कि बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करो। क्या होना क्या है, वो भी भविष्य के गर्त में है। ठीक है, आप अपना 100% दो। आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर अपने माता पिता ने विश्वास किया है। ठीक है, और आज भी वो बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगा कर बैठे हैं। आप उनकी उम्मीदों के पर खरा उतरने की सोचो। क्या होना है, किस तरीके का रिजल्ट आना है, क्या होना है, छोड़ो इन बातों को। आप तो ये कर लो कि मुझे 17 जनवरी तक बढ़िया तरीके से मेरा 100% देना है, मैं जितना पढ़ सकता हूं उतना पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, मैं इस समय आपको ये नहीं कह सकता कि आगे भर्ती आ रही है ये, लेकिन आगे जो भर्ती आ रही है बड़ी भर्ती आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक भर्ती छोटी आती है, एक बड़ी आती है, एक छोटी आती है, एक बड़ी आती है, लेकिन इस बार बहुत ही छोटी आ गई। ठीक है, हालांकि भर्ती बड़ी आनी है, आगे आनी है, तैयारी काम आएगी। ठीक है, ये बातें आगे की हैं, अभी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। एक बात ध्यान रखना, माँ सरस्वती का भी ऋण नहीं रख, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, आपको लगे कि सर आप हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो लाइक शेयर किया करो। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।